जीवा है गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
लग जोबन सास है, तब लगे तन दे। जब लग जोबन सास है, तब लगे तन दे। जब लग जोबन सास है, तब लगे तन दे।
औसत पीते हो जात है, औसत पीते हो जात है, औसत पीते हो जात है, औसत पीते हो जात संगत सारे जिनकी रसना भी खाली है वो भी बोलो वाहगुरु 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 वाहगुरु
वाहिगुरु 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 पिछले गुनाह बख्शाए, 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 जियो अब तू मार्ग पाए, जियो अब तू मार्ग पाए, हर की चरणी लगना जो आप गवाए, हर की चरणी लगना हर की चरणी लगना जो आप गवाए, हर की चरणी लगना जो आप गवाए, पिछले गुनाह बख्शाए, 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 पिछले गुनाह बख्शाए,
रहा, एक मन एक भाए, सदा हर चरणी लाग रहा, एक मन एक पाए, हर के चरणी लाग रहा, विचों आप गवाए, हर की चरणी लाग रहा, विचों आप गवाए, पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए, जियो मार्ग पाए, जियो तू मार्ग पाए, हर की चरणी लाग रहा, विचों आप गवाए, हर की चरणी लाग रहा, विचों आप गवाए, ना मैं जात ना पत है, ना मैं ते हो लगा, ना मैं जात ना पत है, ना मैं थे हो न था, शब्द वेद ब्रह्म कटिया, गुरु नाम दिया समझाए, शब्द वेद ब्रह्म कटिया, गुरु नाम लिया समझाए, शब्द वेद ब्रह्म कटिया, गुरु नाम दिया समझाए, शब्द वेद ब्रह्म कटिया, गुरु नाम दिया समझाए, हर के चरणी लाग रहा, विचों आप गवाए, हर की चरणी लाग रहा, विचों आप गवाए, पिछले गुनाह बख्शाए, 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 पिछले गुनाह बख्शाए।
जमपुर चोटा दंद जमपुर चोटा खाए हर के चरणे हर के चरणे पिछले गुनाह बख्शाए 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 नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोई नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोई बदत खजाना बख्शियो गुरमुख सुख होए भगत खजाना बख्शियो गुरमुख सुख होए भगत खजाना भगत खजाना गुरमुखा सुख हो गुरमुखा सुख हो सुख होए सुख होए सुख होए अको सतनाम जिसने अभी भी रचना पवित्र नहीं की वो भी बोलो सतनाम। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज का बड़ा प्यारा शब्द है। गुना वो भी पिछले आंखों सतनाम। हम अपने आज के गुनाह नहीं बख्शा रहे, जो
अभी किए हैं, वो भी पता नहीं हमने गुनाह किए हैं कि नहीं। पर गुरु अमरदास महाराज कहते पिछले भी बख्शा ले, आको सदना पिछले गुनाह बख्शा। जब तक पिछले गुनाह हमारे बख्शे नहीं जाएंगे, जब तक गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझो एक रुकावट हमारे लिए बनी पड़ी। अगर हमें गुरु नानक के स्कूल में आगे बढ़ना है तो अपने पिछले गुनाह, हम किसी को नहीं पता हमारा पिछला जन्म क्या था, पर बाणी कहती है हमने गुनाह किए थे। और बाणी तीन काल सच है, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी सच था, आज भी सच है, हमारे मरने के बाद भी सच रहेगा। बिठा दीजिए, बीच में ना घूमे। जिनके भी बिठा दीजिए। धन धन गुनाह। गुरु नानक पातशाह एक सुनसान जंगल में जा रहे, सुनसान, इतना अंधेरा, भाई बालाजी डर जाते हैं कई बार। कहते हैं पातशाह कहाँ लेके जा रहे हैं, इतना घना जंगल, इतना अंधेरा, यहाँ ध्यान दें। गुरु नानक पातशाह कहते हैं चलता चलता करतार के करिश्मे देख। पर भाई बालाजी कहते हैं इतना घना जंगल है, इतनी भयानक रात, यहाँ कौन रहता होगा। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर करतार ने यहाँ पे जमीन बनाई है, ये कुदरत बनाई है, तो कोई ना कोई रहता होगा। भाई बालाजी जैसे कई 100 किलोमीटर चल रहे, चलते चलते गए, देखा तो एक घर है, घर में रोशनी चल रही है। गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी से कहते हैं देखो कौन है इस घर में। भाई बालाजी जैसे अंदर घर में चले गए कि घर के बाहर ही खड़े हैं, कहते हैं कोई है। एक औरत अंदर से बाहर आ गई। औरत आई कहने लगी आप यहाँ कैसे, देखते ही कहती है आप लोग यहाँ कैसे, यहाँ पर तो कभी कोई इंसान आया ही नहीं। आंखों से यहाँ पर तो कभी कोई इंसान आया नहीं, आप कैसे यहाँ पे। भाई बालाजी कहने लगे मैं गुरु नानक पातशाह के साथ आया। तो वो औरत कहने लगी कौन है गुरु नानक पातशाह। भाई बालाजी कहते हैं पीर है, फकीर है, अल्लाह के भेजे हुए नूर है। कहते अच्छा फिर तो साधुओं की सेवा करनी चाहिए। चली गई अंदर, जाके प्लेट में कुछ लेके आ गया, आके रखा गुरु नानक पातशाह के आगे। आको ज़तना जैसे ही रखा भाई बालाजी बड़े क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए भाई बालाजी। कहने लगे ये क्या रख रही है गुरु नानक पातशाह के आगे। और उसमें मांस था। आको सतना मांस। भाई बालाजी कहने लगे दिखता नहीं ये पीर है, फकीर है, गुरु है, इनके आगे मांस रखती है। कहने लगी मैं क्या करूं, मेरे पास यही है खाने के लिए। भाई बालाजी कहते तू कौन है।
कहां से आई है? वो कहने लगी अगर आप यहाँ पे आए हो तो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, इसलिए आपको बताना बनता है। कहने लगी ये मांस मेरे पिताजी का है, जिसका मैं लाके आपको खिला रही हूं। अगर आपको कच्चा नहीं खाना बताओ, पका के खिलाते हैं आपको। कहने लगे ये मांस मेरे पिताजी का है। भाई बालाजी कहने लगे कैसे हुआ ये सब? तो वो औरत बताती है, कहते हैं पिछले जन्म में ये जिसका मैं मांस लेके आई ये मेरे पिता थे और मैं छोटी बच्ची थी, पर मैं बड़ी सुंदर थी। जैसे ही मैं 16 साल की हुई मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया, पैसों में बेच दिया एक बड़े साहूकार के घर में। चल के वहां चली गई मैं। वहां पे मैंने 5 पुत्रों को जन्म दिया, 5 बेटों को। फिर 6वीं मेरी एक बेटी पैदा हो गई। अब 6वीं मेरी बेटी पैदा हो गई तो मेरे पति को बड़ा बुरा लगा कि किसको लेके आई है घर में, ये नहीं चाहिए हमें, इसे जाके मार दे। कहने लगी मेरा मन नहीं था मारने का, पर मुझे घर में रहना था। घर के लालच में मैंने जाके उसका कत्ल कर दिया। कहने लगी मैं भी मर गई, मेरे पिताजी भी मर गए। जब हम दोनों धर्मराज के पास पहुंचे, धर्मराज कहने लगा अब तुम्हारी ये सजा है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बेच दिया, उसकी सजा ये है कि अब तुम उसका मांस खाओगी जिंदगी भर, और तुमने अपनी बच्ची का कत्ल किया, तुम अपने पिता का मांस खाओगी, तुम्हारी ये सजा है। तो हम रो पड़े वहां पे धर्मराज के पास आके। हम रो पड़े कि हमारे साथ इतना अन्याय ना करो, कोई छुटकारा दो। तो धर्मराज ने कहा था कोई अल्लाह का भेजा हुआ नूर आएगा तेरे पास, तेरा उद्धार करना। कहने लगी हमारी ये सजा है। एक मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं। वो जानबूझ के नहीं मारना चाहती थी, जानबूझ के, फिर भी उससे सजा मिली। हम जानवरों को जानबूझ के काटते हैं, सोच लो हमारा क्या होगा। गुरु अंगद देव महाराज के बच्चन है, गुरु अंगद देव महाराज दूसरे गुरु नानक। जितनी बार जानवरों पे छुरियां चली जाएंगी, जितनी बार, उतनी बार हम जन्म लेंगे, उतनी बार हमारे गले पे छुरियां चली जाएंगी। हम ना मजे के लिए खाते हैं, मजे। गुरु गोविंद सिंह महाराज भी अगर क्या देखते ही हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज भी देखते होंगे ना, तो मन में एक बार सोचते होंगे कैसे लोगों के लिए शहीदी दी, जो एक जबान का रस नहीं छोड़ सकते। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 250 सिंह शहीद कर दिए। इतनी ज्यादा हमारे लिए कुर्बानियां दी, इतनी ज्यादा, पर एक चीज मांगी, क्या? मांस मत खाओ। एक जबान का चस्का, हजारों चीजें वेज में, हजारों अनगिनत। कई बार जितना टेस्ट आता है नॉनवेज में, जितना ज्यादा जबान के चस्के से, आजकल वेज में भी आना चालू हो गया। ये हमारी मत है। कई फिर तर्क करते हैं, तर्क गुरु की कृपा से कहते हैं अगर हम मुर्गियां ना खाएं, अगर हम किसी को ना खाएं
कहते तो यहाँ पूरी दुनिया में मुर्गियां ही मुर्गियां होंगी। आको ज़तना तो महापुरुष पता है यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं हम कौवे नहीं खाते, तो आसमान में सब जगह कौवे ही कौवे हैं। आको ज़तना ये प्रकृति अपना बैलेंस बना के रखती है। हम खाते हैं तो उनको दबा दबा के मार के उनको ज्यादा पैदा किया जाता है। आपने एक बार जाके वीडियो देख लेना, रिंकू वीर जी की बड़ी प्यारी वीडियो है भाई साहब जी। वो एग पे, कई कहते हैं ना एग है वेज है कि नॉन वेज है, कई खाते होंगे, तो वो बड़ी प्यारी उन्होंने वीडियो बनाई है। कैसे कैसे बनाए जाते हैं? उनको पिछवाड़े में इंजेक्शन दे दे के बनाए जाते हैं वो एग आपके। आंखों से फिर पता है क्या किया जाता है? जो नर हम सिंधी में कहते हैं जेंट्स को, मर्द मादी कहते हैं लेडीज को। फिर जो नर होते हैं नर, उनको एक टप में डाले जाते हैं, टप में, क्योंकि उनका कोई काम बचा नहीं। आगे के बच्चे देंगे तो वो तो मादी देंगे। फिर उनको ऊपर से लोहे के बड़े हाइड्रोजन से ऊपर से दबा के मारा जाता है। आंखों से हजारों चीजें, हजारों। गुरु नानक पातशाह कहते, वाणी कहती है अगर हम हर किसी के अंदर खुदा मानेंगे ना, हर किसी के अंदर, तो मुर्गियों में भी खुदा होगा। जो सब में एक खुदा का तो क्यों मुर्गी मारे? आंखों से हर किसी में खुदा है, हर किसी में। ओथे सच ही सच निपड़े। वहां ये नहीं चलेगा हम थोड़ी सी ग्रेवी खाते थे, हम थोड़ा सा बस हफ्ते में एक बार खाते थे, महीने में एक बार खाते थे। वहां हमें कोई वकील भी नहीं दिया जाएगा कि इसका केस लड़ो। वहां हमें बताया जाएगा भाई तूने ये किया है, तेरी ये सजा है। ओथे सच ही सच निपड़े। या हमसे पूछा जाता है कई बार गुनाह किए हमने, तो हम जाके केस लड़ सकते हैं। वहां कोई चीज नहीं, वहां उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, हर चीज पता है उनको। गुरु कृपा करे। भगत सदना, आपने एक साखी बड़ी प्यारी सुनी होगी भगत सदना की, हर किसी ने सुनी होगी। पहले सदना कसाई था, फिर भगत बन गया। कैसे बन गया? रात को दुकान बंद कर रहा था, आ गया कोई ग्राहक, कहता है भाई मुझे गोश्त दे। गोश्त का अर्थ है चिकन मटन। कहता है मुझे दे। सदना कहने लगा मैं तुझे कैसे दूं? तू आधा गोश्त मांग रहा, मेरा आधा गोश्त तो सुबह तक खराब हो जाएगा पूरा। ग्राहक कहने लगा, कहता नहीं होगा तेरा खराब, मेरी बात मान, आधा काट के मुझे दे, सिर्फ टांगे उसकी काट के दे मुझे, और वो पूरी रात तड़पेगा, तेरा गोश्त भी खराब नहीं होगा, मेरा भी काम हो जाएगा। भगत सदना कहने लगा हाँ ये तो मेरी फायदे की बात है। अंदर चला गया, जैसे ही काटने लग गया, बकरी वहां से बोलने लग गई। अचानक परमात्मा ने बकरी के मुंह में जबान दी, बकरी वहां से बोलने लगी। कहने लगी सदना कौन सी रीत चालू कर रहा है? अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर गुरु की कृपा होगी, थोड़ा तो देखेंगे हम, विचार जरूर करेंगे। कहने लगा कौन सी रीत चालू कर रहा है? सदियों से रीत चली आ जा रही है। एक बार तू जन्म में कसाई बनता है, मैं बकरी बनता हूँ, तू मुझे काटता है, फिर मैं कसाई बनता हूँ, फिर तू बकरी बनता है, तू मैं तुझे काटता हूँ। अब ये तू नई रीत चालू कर रहा है, कौन सी? मुझे आधा काटेगा, मैं तो पूरी रात तड़पूंगा, पर अगले जन्म में मैं तुझे आधा काटूंगा, फिर तू तड़पेगा। सदना हैरान हो गया, वहीं पे चाकू छोड़ दिया, और पूरी जिंदगी इतना पाप मन में लेके चले गए, इतना पाप। भगत सदना जी चले गए जगन्नाथपुरी, जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में देखा कि रात को यहीं रुक जाता हूं मैं। चले गए किसी माता के घर में, माता कहने लगी कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, मुझे रात को यहाँ रहने के लिए जगह दो। वो माता रहने के लिए जगह दे दी उसने।
पर रात को अंधेरे में आई, रात को अधरात को उस माता को, उस बहन को, भगत सदना जी को देख के पाप पैदा हुआ। आ गई रात को अंधेरे में, कहने लगी मेरे साथ पाप करो। भगत सदना जी पहले ही अपने मन में इतने गुनाह ले लेके पछता के जा रहे हैं जगन्नाथपुर। भगत सदना जी कहने लगे नहीं बहन, मैं पहले ही इतना पापी हूं, फिर तू और पाप चढ़ा रही है। आओ दो पंक्ति पढ़ के फिर विचार। पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए। जियो जिसने अभी भी रचना पवित्र नहीं की वह भी बोलो सतनाम। भगत सदना जी कहने लगे नहीं बहन, मुझसे ये पाप मत करवाओ, माफ करना अगर 5 मिनट लेट हो जाए। तो उस औरत को लगा कि ये मेरे पति से डर रहे हैं, जाके अपने कमरे में चली गई और अपने पति का गला काट के आ गया। गला काट के भगत सदना जी के सामने रख दिया। कहने लगे ये देखो मेरा पति भी चला गया, अब मेरे साथ पाप करो। भगत सदना हैरान, कहता है माता ये क्या कर दिया तूने, तू तो राक्षस स्वभाव की है, तेरे घर में रुकना, तेरे घर में पानी पीना भी हराम है। भगत सदना जी भाग के चले गए। देखा कि भाग के चले गए तो पीछे से पूरे गांव में चिल्ला दिया इस औरत। कहने लगा ये साधु ढोंगी है, मेरी इज्जत छीनने लग गया। भगत सदना, पूरे गांव ने पकड़ लिया भगत सदना जी को, राजा के पास ले गए। अब औरत भगत सदना को किसी ने देखा नहीं, तो राजा ने भी भगत सदना जी को सजा दे दी। कहने लगे दीवार में चुनवा के इसको मरवा दो। भगत सदना, अब यहाँ पे बड़ी प्यारी बात है सीखने की। जब तक बख्शाएंगे नहीं, जब तक गुरु नानक से कहेंगे नहीं बख्शो, बात नहीं बनेगी। और पता है गुनाह बख्शता किसके? गुरु नानक के। गुरु नानक गुनाह बख्शता किसके? जो कहे पाछे ये गुनाह मैं फिर नहीं करूंगा, उसके गुनाह बख्शता है गुरु नानक पाछे। यहाँ पे आके कहे मैं मांस नहीं खाऊंगा, बाहर जाके खा लूंगा। यहाँ पे आके कहे मैं चोरी नहीं करूंगा, फिर जाके चोरी करे। फिर ऐसे लोगों को विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। एक बार आए फिर वही काम, फिर आके माफी मांगे, फिर वही काम। माफी 3 प्रकार का, चलो ये प्रकरण अलग हो जाएगा फिर कभी कभी। भगत सदना जी के ऊपर ईंटे रखते जा रहे हैं। भगत सदना जी को विश्वास है कि मैंने गलत काम नहीं किया, भगवान आएंगे मुझे बचाने। अपने विश्वास है गुरु पर ईंटे चढ़ते जा रहे हैं। पैर पूरा पैर कवर कर लिया, फिर पेट कवर कर लिया, फिर पूरा जिस्म कवर कर लिया, सिर्फ मुंडी बाहर है। भगत सदना जी यहाँ ऊपर देख रहे,
कहते ओए पाछा आएगा कि नहीं? आंखों सतना मुझे तेरे पे भरोसा है आएगा आएगा। यहाँ एक बड़ा प्यारा पहलू है। आज पर जैसे ही ईटते चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे भगत सतना को होश कि मैंने पिछले जन्म में कोई कुछ ना कुछ किया होगा तब मेरे साथ ये हो रहा है। आंखों सतना ज्ञान हुआ, अब तक ज्ञान नहीं था, अब तक माफी नहीं मांग रहे थे भगत सतना, केवल अहंकार में बैठे थे कि मैंने तेरे पे भरोसा किया। देखिए समझिए इस बात को, हमारे साथ हम नाम भी जपे अमृत वेले कुछ भी अभी नितनेम भी करें फिर भी बुरा हो तो फिर एक बार माफी जरूर मांगे। बादशाह मेरी कोई गलती होगी, अहंकार में ना बैठ जाएंगे मैं इतना नितनेम करता हूं तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, माफी। जैसे ही भगत सतना जी ने कहा बादशाह मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे मुझे माफ कर दो, तो कई बार कहीं पर लिखा है कि वहां से ईंटें टूट गए, वो दीवार टूट गई, पर कई बार लिखा है कि भगवान पड़ोसन का स्वरूप लेके आ गया और राजा को जाके सफाई दी कि इसने कोई गलत काम नहीं किया। आंखों सतना गलत वो औरत जब तक समझो एक एक चीज का अगर डॉक्टर स्टार्टिंग से पढ़ाई करे ना 1 क्लास डॉक्टर बन जाए फिर मर जाए फिर अगला जन्म ले फिर उससे पहली क्लास से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंखों सतना पर जीवन कर्म सिद्धांत जो हम अभी कमाएंगे आगे पाएंगे। जैसे हमने अभी हमारे पास गाड़ियां हैं पैसे हैं अच्छे अच्छे खान पान हैं क्योंकि हमने पहले किया होगा, अभी नहीं करेंगे तो आगे नहीं खाएंगे। गुरु गोविंद साहब महाराज के पास एक माता आ गई, उसका ना पूरा परिवार खत्म हो गया, बेटे बहू के भी बेटे पोते भी खत्म हो गए, अकेली बच गई पूरे परिवार में। आ गई गुरु गोविंद साहब महाराज के पास, पाछा मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? गुरु गोविंद साहब महाराज के लगे तुझे याद नहीं? के लगे नहीं पाछा। कहते हैं तूने तेरे घर में बेटी पैदा हुई और तू जाके उसे मार के आ गया। औलाद खुदा की दी हुई नियामत होती है, उस अल्लाह की दी हुई, और खुदा ने ये तुझे सजा दी है। तुझे मेरी दी हुई नियामत पसंद नहीं तो मैं तुझसे कोई भी नियामत तेरे पास नहीं रखूंगा। आंखों सतना सारी नियामतें सारी चीजें तुझसे छीन लूंगा, गरीब भी कर दूंगा तुझे, ये तेरी सजा है उस खुदा की दी हुई नियामत कर्म है। एक एक चीज आपको कई बार पैदा होने से पहले कोई गूंगा है, कोई किसी को लकवा है, कोई लंगड़ा है, क्या है कर्म, अभी नहीं सुधारे कोई बात नहीं आगे फिर भोगेंगे। आंखों सतना है अभी वक्त, गुरु कृपा करे मुझ पे भी कृपा करे, जो बोल रहा हूँ खुद भी कभी थोड़ा विचार करो थोड़ा सा। कईयों को ये भी डाउट रहता है कि ये अगर ये चीज कि जिसमें अंडा पड़ा हो, ये अगर डाउट आता है कईयों में वो तो समझ किसी चीज में आजकल हर चीजों में अंडे डाले जा रहे हैं, वो चीजें खाएं सही है या गलत? आंखों सतना अगर किसी के मन में डाउट हो तो सुन लो, वो चीजें खाएं सही है या गलत? एक महापुरुष बड़ी प्यारी बात कहते हैं जानबूझ के कोई अपने पैर पे सरोटा मारेगा, ईंटा मारेगा, जिस चीज में हमें पता है अंडा पड़ा है, पता है वो नॉनवेज है, फिर भी कहें खुदा बख्शा ना खा लो, आंखों सतना वो पाप। जिसमें पता नहीं जानबूझ के पता ही नहीं खा लिया ठीक है, अलग बात है, वो खुदा जो अनजान है बख्शने वाला। पर जिस चीज में पता है पड़ा है, क्योंकि आजकल पैकेट्स के बाहर हर किसी के पास वो निशान लगा रहता है,
जो जिसमें पता है खाना गलत इसमें पाप है। आखो सतनाम। जीवन संभालो, कहीं बाजी हार ना जाए। जिंदगी दुखों से कटी जाएगी, दुखों से। एक चीज अगर मन में डालो, बस मैं भी डालूंगा, जेहा भी हो तेहा फल पाया। जो आज करेंगे वो हमारे साथ फल होगा। गुरु कृपा करे, हम सबको सुमत दे, मुझे भी दे, आपको भी दे। आओ हाँ, जो पिछले गुनाह बख्शाए, 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 पिछले गुनाह बख्शाए। जियो तुम मार पाए, जियो तुम मार पाए, हर के चरने लारा गवाए, हर के चरने लारा हो। पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले गुनाह बख्शाए, पिछले बख्शाए, पिछले गुनाह 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 बख्शाए।